हेलो दोस्तों, मेरा भी आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपकी यूट्यूब चैनल पे। कैसे हो साथियों? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं संगणक की कट ऑफ के लेकर दोस्तों। कब इसका रिजल्ट जारी हो जाएगा और आपको अब कितना वेट करना है, सारा कुछ बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा साथियों। ठीक है, तो आ जाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं। देखो, सबसे बड़ी जो समस्या आ रही है रिजल्ट को डिक्लेयर करने को लेकर दोस्तों, तो देखो अभी सामने है लोकसभा चुनाव 2024। ठीक है, 2024। ठीक है, कितने चरणों में हो रहे हैं? ये हो रहे हैं साथियों 7 चरणों में। और दोस्तों रिजल्ट की अगर मैं बात करता हूं, जिसमें दोस्तों अहम है, सबसे पहला रिजल्ट जारी होगा दोस्तों किसका? सूचना सहायक का या जूनियर अकाउंटेंट का। ठीक है, और फिर आएगा लास्ट में किसका? संगणक का। ठीक है, कट ऑफ भी मैं बता दूंगा कि आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है साथियों। बिल्कुल एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखो पहला और दूसरा चरण, ये दोनों चरण अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर साथियों 19 अप्रैल से पहले पहले अगर रिजल्ट जारी हो जाता है या चुनाव आयोग परमिशन दे देता है, तो साथियों मानो कि रिजल्ट जल्द ही जारी हो जाएगा। ठीक है, सारा कुछ जो मुद्दा है वो चुनाव आयोग पर जाकर अटकता है। चुनाव आयोग अगर परमिशन देगा दोस्तों, तो अभी भी टाइम है, रिजल्ट जारी हो सकता है। ठीक है, 19 अप्रैल से पहले पहले। अगर इससे पहले पहले हुआ तो रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, और नहीं हुआ तो दोस्तों फिर ये चीज़ें जाने वाली 26 अप्रैल के बाद। लगभग लगभग आप मान सकते हो कि ये चीज़ें जाने वाली है मई में। ठीक है, फिर रिजल्ट जारी होगा किसमें? मई के अंदर। किसमें? मई के अंदर जारी होगा, है ना। बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें मैंने बताई है दोस्तों, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ठीक है, अगर इससे पहले चीज़ें हो जाती है, रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है साथियों, तो आपको जल्द ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। चुनाव आयोग से परमिशन, देखो आलोक राज जी काफी एक्टिव आदमी हैं, हर चीज में एक्टिव रहते हैं। तो दोस्तों उन्होंने चुनाव आयोग से परमिशन मांगी है रिजल्ट को लेकर। जैसे चुनाव आयोग अगर उस पर कुछ परमिशन देता है, तो दोस्तों आपका रिजल्ट जल्दी जारी हो जाएगा। अब बात करते हैं साथियों कट ऑफ को लेकर दोस्तों। ठीक है, और अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई भी क्वेरी है साथियों, तो आप पूछ सकते हो, मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अब बात करते हैं, देखो कैटेगरी वाइज, है ना, एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा। देखो अपने यहाँ पर संगणक की बात करते हैं साथियों, तो संगणक के अंदर कितने पार्ट थे? ठीक है, तो संगणक के अंदर दो पार्ट थे, आपको पता होगा, ए और बी। ठीक है, पहला था जनरल नॉलेज, ठीक है, जो 30 नंबर का था, और 30 ही उसके अंदर अंक मिलने वाले थे। ठीक है, और दूसरा स्टेटिस, इकोनॉमी और मैथमेटिक्स। ठीक है, 70 नंबर का, 70 मार्क्स। ठीक है, आपको 2 घंटे वहां पर मिले थे। और देखो याद रखना साथियों, इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है, 1/3 है। और इसमें आपको मिनिमम 40% नंबर तो लाना ही लाना है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सी बात आपको पता होगी साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ को लेकर बात करते हैं साथियों। चैनल पर तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी चीज आती है या कोई भी न्यूज आती है, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन से आपको सूचित कर दिया जाएगा। बस आप भाई को सपोर्ट जरूर कीजिए साथियों, और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलो आ जाओ। ठीक है, देखो इससे पहले जो एग्जाम हुआ था संगणक का, उसमें दोस्तों बात करते हैं, देखो सारी चीजें आपके सामने लेकर आए हो, आप ही कट ऑफ बता सकते हो कि अभी कितनी जा सकती है अनुमानित। ठीक है, देखो चलो आ जाओ। देखो जनरल की अगर मैं बात करता हूँ, जनरल में साथियों गत वर्ष गई थी, इससे पहले जो एग्जाम हुआ था 2018 वाला, और उसका जो परिणाम 2021 में जारी हुआ था, तो उसमें गई थी जनरल की 68। कितनी? 68। फीमेल में 65 गई थी। कितनी गई थी? 65 गई थी। और विडो, है ना, और डिवोर्स तो 240 या 44। ठीक है, ये चीजें आपके सामने है। एडब्ल्यूएस की हम बात करते हैं साथियों, तो एडब्ल्यूएस में जनरल की बात करते हैं तो 64 64 गई थी। ठीक है, और फीमेल की मैं बात करता हूँ 59 गई थी, और विडो के अंदर दोस्तों, ठीक है, और डिवोर्स के अंदर खाली रही थी चीजें। ठीक है, और जनरल की मैं बात करता हूँ किसमें? एससी में। तो एससी में बात करते हैं साथियों 55.64 गई थी। फीमेल की बात करता हूँ 47.07। और विडो की बात करता हूँ साथियों, तो ये सब चीजें आपके सामने हैं। अब बात करते हैं साथियों इसके अलावा और कैटेगरी। देखो एसटी की बात करता हूँ, तो एसटी की गई थी कितनी? 60। ठीक है, फीमेल में बात करता हूँ 51। ठीक है, ओबीसी की बात करता हूँ तो 67 गई थी, फीमेल 61। ठीक है, और एमबीसी की मैं बात करता हूँ, तो एमबीसी की वो देख लेते हैं। एमबीसी में अगर जनरल की बात करते हैं, तो जनरल की गई थी 63।
ठीक है। फीमेल में बात करते हैं तो वो कितनी गई थी, 40 गई थी। कितनी गई थी, 40 गई थी। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की साथियों, अब कितनी जा सकती है अभी वर्तमान में, ठीक है। उसमें फॉर्म गए थे लगभग 3 लाख फॉर्म गए थे, और पोस्टें थी दोस्तों जो अभी आपकी पोस्ट हैं उससे भी आधी पोस्टें थी, ठीक है। तो अभी गए थे आपके 1,96,000 अभी आपके आवेदन आए थे, ठीक है। उसमें 50-60% आपकी उपस्थिति थी, वो मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ को लेकर। पोस्ट देखो, अगर जनरल में बात करते हैं 129 पोस्ट हैं साथियों, तो अगर आपके 70 से 75 नंबर बन रहे हैं तो आप सेफ जोन के अंदर। ओबीसी की बात करता हूँ, 65 से अगर 70 बन रहे हैं साथियों तो निश्चित रहो 75 पोस्टों के अंदर, ठीक है। एससी की बात करता हूँ, 57 पोस्टों के अंदर अगर 60 से आपके 65 बन रहे हैं, इनके बीच हैं, तो आप सेफ जोन के अंदर। एसटी की बात करता हूँ तो 62 से 64, ठीक है। ईडब्ल्यू की बात करता हूँ साथियों तो 62 से 67, कितने, 62 से 67, ठीक है। और टीएसपी की बात करता हूँ तो 5-5 नंबर कम कर लेना, ठीक है साथियों। क्योंकि सारी चीज़ें पोस्टों पर डिसाइड होगी, कैंडिडेट कितने बैठे हैं साथियों, और पेपर का लेवल कैसा था, ठीक है। सारी चीज़ें आपके सामने है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। चीज़ें आपको अच्छी लगी भाई को जरूर सपोर्ट कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।